नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की सियासत में एक शख्स ऐसा है जिसको लेकर लगातार सस्पेंस बना रहता है। अगर वो कुछ देर के लिए भी संपर्क से बाहर हो जाए, फोन न उठाए, तो ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। ये शख्स हैं अजीत पवार, जिनको लेकर हाल ही में फिर एक बार चर्चा गर्म हो गई। हाल ही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजीत पवार ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कि सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। पवार ने बातचीत में कहा कि मोदी के कार्यकाल में बीजेपी काफी बढ़ी है, बीजेपी का विस्तार हुआ है और जितना बहुमत बीजेपी को मोदी के कार्यकाल में मिला, जितनी सीटें मिली, उतनी सीटें तो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब भी नहीं मिली थी। पवार ने मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से की और ये बताने की कोशिश की कि मोदी भी इंदिरा गांधी के जैसे ही लोकप्रिय हैं। ये लोगों को बड़ी अचरज भरी बात लगी कि एक तरफ उनके चाचा और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार तमाम गैर बीजेपी पार्टियों को साथ लाने की कवायद कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के और उन्हीं के भतीजे अजीत पवार मोदी के गुणगान कर रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अजीत पवार की ओर से मोदी की तारीफ भरा बयान उस वक्त आया है जब हाल ही में शरद पवार ने एनसीपी के लिए नंबर 2 के पदों पर नियुक्ति कर दी। उन्होंने अपने बाद जो दूसरा पद है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का बनाया गया है, उसमें अपनी बेटी सुप्रिया सुले को नियुक्त किया है और साथ में प्रफुल्ल पटेल को नियुक्त किया है। इसका सियासी मतलब ये लगाया जा रहा है कि एक तरह से शरद पवार ने सुप्रिया सुले को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया है। बीते कई सालों से चर्चा चल रही थी कि आखिर शरद पवार का सियासी वारिस कौन होगा। उनके भतीजे अजीत पवार होंगे या फिर बेटी सुप्रिया सुले होंगी। लेकिन जिस तरह से पार्टी में नंबर 2 पद पर सुप्रिया सुले को नियुक्त किया गया है, उससे अब सियासी चर्चा ये गर्म हो गई है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार को या उनके समर्थकों को ये बात खटक रही है और ऐसे में अजीत पवार के मुंह से मोदी की तारीफ का निकलना उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे इसके पहले भी अजीत पवार जो है मोदी की तरफदारी कर चुके हैं। जब मोदी के शैक्षणिक सर्टिफिकेट्स का मुद्दा उछला था तो ऐसे में अजीत पवार ने मोदी के पक्ष में बयान दिया था। और अजीत पवार ही नहीं, खुद शरद पवार भी ऐसा कर चुके हैं। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये मांग उठ रही थी कि एक संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, तो ऐसे में शरद पवार ने विरोध किया था और अडानी का साथ दिया था। अजीत पवार शक के दायरे में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि साल 2019 में उन्होंने एक दांव चला था जो कि फेल हो गया, लेकिन इसके बाद से अजीत पवार पर हमेशा शक जताया जाता है। साल 2019 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उसके बाद शिवसेना बीजेपी को बहुमत मिला था सरकार बनाने का, लेकिन दोनों के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव हो गया और जिसके बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उस वक्त शिवसेना में बगावत नहीं हुई थी इसलिए एक ही पार्टी थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला किया। उद्धव का बतौर मुख्यमंत्री नाम घोषित हुआ ही था कि उसकी अगली सुबह अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और इस तरह से बीजेपी एनसीपी की सरकार बन गई। लेकिन 3 दिनों के भीतर ही ये सरकार गिर गई क्योंकि अजीत पवार जिस भरोसे से आए थे कि उनकी बगावत के बाद सारे एनसीपी के विधायक उनके साथ आ जाएंगे सरकार को समर्थन देने के लिए, वैसा हुआ नहीं। उस घटना के बाद से लगातार अजीत पवार को लेकर चर्चा गर्म रहती है। उनको बीजेपी का करीबी आदमी समझा जाता है। अजीत पवार की ओर से मोदी की तारीफ किए जाने के बाद जो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना है, उसके नेता दीपक केसरकर ने तो सीधे सीधे ऑफर दे डाला अजीत पवार को कि वो एनसीपी छोड़ दें और महाराष्ट्र में जो बीजेपी शिवसेना की सरकार है उसमें बतौर मंत्री शामिल हो जाएं। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा
कि अजीत पवार तो एक तरह से अमिताभ बच्चन की तरह हैं। जैसे हर कोई अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन को देखना चाहता है, उसी तरह से हर राजनीतिक पार्टी अजीत पवार को लेना चाहती है।